नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और इस चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी का इलियट वेव एनालिसिस हम शेयर करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन मैंने कम्युनिटी टैब में ये इमेज शेयर किया था। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ से हम प्रेजेंट लेवल से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। उस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक एक डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है, या फिर यहाँ से अगर एक बाउंस होता है फिर से एबीसी बाउंस, तो फिर ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है और वहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आया, लेकिन यहाँ से फिर से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला है। अभी ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। यहाँ पे अगर हम देखें, ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो सी और 3 है उसका रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो 38% के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन ये पैटर्न को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमें इम्पल्सिव पैटर्न नहीं लग रहा है। अगर ये 38% के ऊपर गया है और साथ साथ ये पैटर्न भी हमें अगर इम्पल्सिव लगता तो हम पॉजिटिव का प्लान करते, राइट, हम अपसाइड के लिए प्लान करते। लेकिन ये पैटर्न हमें करेक्टिव लग रहा है, इसलिए हमने ये रिट्रेसमेंट इसका जो है 61% तक निकाल लिया है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और ख़ास करके ये पैटर्न पर फोकस करेंगे। यहाँ से जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो है फर्स्ट एबीसी, फिर ये लिंक वेव एक्स, उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड एबीसी, और आज जो है ये गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे ये सेकंड लिंक वेव बन गया, राइट। तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में फर्स्ट और थर्ड एबीसी को ज्वाइन करते हैं और ये दोनों लिंक वेव को भी ज्वाइन करते हैं, राइट। तो अगर हम दोनों पे वेज लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं पे भी वायोलेशन चार्ट में नहीं बन रहा है, तो ये वैलिड है। और फिफ्थ एबीसी जो है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो रूल के हिसाब से 61% के ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे थर्ड एबीसी जो है 161% प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए फिफ्थ एबीसी जो है वो 61% के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब तक ये बाउंस जो है हमें इम्पल्सिव लग रहा है। हो सकता है कि इस रेंज में हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिले और उसके बाद वेव सी जो है, फिफ्थ का वेव सी इस रेंज में आए और उसके बाद ये जो है एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। वैसे तो ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में ये नीचे की वेज लाइन ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट करना पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमारा कम रहता है। अगर यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये ए, ये बी और यहाँ पे वेव सी का बाउंस होता है तो ये 100% प्रोजेक्शन मैक्सिमम लेवल है, इसके ऊपर ये नहीं जाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में टारगेट जो है बहुत बड़ा, ये 19,250 के नीचे का टारगेट हमें मिल जाएगा, राइट। तो स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में टारगेट बहुत ही यहाँ पे बड़ा हमें मिल सकता है, तो इस रेंज में हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें एबीसी क्लियर पैटर्न मिलता है तो इस रेंज में हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। पहले तो यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है वो हमें देखना है। अभी के लिए ये वेज लाइन है, उसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है तो फिर से कंफ्यूजन हमें यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमें इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है और ये 61% को भी अचीव नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर देता है इसके ऊपर गए बिना ही, तो हमें फिर से रिव्यू करनी होगी पैटर्न को। लेकिन अगर इस रेंज में से बाउंस होता है तो फिर हम इस रेंज में प्लान करेंगे, शॉर्ट का प्रोजेक्शन निकालेंगे, सी का उस रेंज में प्लान करेंगे, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने 1 आवर चार्ट में देखा था, ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था बैंक निफ्टी के लिए। 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो हमने डिस्कस किया था कि ये पूरी रेंज अभी भी हम रेजिस्टेंस की तरह ही देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें सभी वेव 5 जो है वो कंप्लीट लग रहा है। इसलिए हम बड़ा डिक्लाइन जो है बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि ये 1, 2, 3, 4 और 5 हो, तो इस रेंज में अभी भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है। 45,311 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव
हो सकते हैं, राइट। जैसे ये हमने डेली चार्ट में देखा हुआ है, ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है, इसलिए हम ये डिक्लाइन पर ही फोकस कर रहे हैं। इस डिक्लाइन को दोबारा आज अगर हम 1 आवर चार्ट फिर से देखें तो ये 38% के आसपास अभी बाउंस किया है, राइट। इसको ये आज ब्रेक कर दिया, पहले यहाँ पे ओपनिंग में वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, डिक्लाइन किया, लेकिन वापस इसको ब्रेक कर दिया, राइट। तो अभी ये पूरी रेंज रेजिस्टेंस की तरह ही बैंक निफ्टी में हम देखेंगे। यहाँ से जो बाउंस है उसको हम फोकस करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सिंपली यहाँ पे हम ये ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये ABC, फिर ये लिंक वेव एक्स और यहाँ पे फिर से ये ABC, अब तक एक डबल जिगजैग करेक्शन की तरह देख रहे हैं। और लास्ट जो बाउंस है वेव C का, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। और 38% 44,304 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये ABC को कंप्लीट मान लेंगे और यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। मान लीजिए ओपनिंग में अगर इसके ऊपर एक और हाई बनाता है तो ये रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, नए हाई से हम ये रिट्रेसमेंट को निकालेंगे। 38% हमारा डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इस सपोर्ट रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो अभी भी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर शार्प डिक्लाइन 38% को ब्रेक कर देता है तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, राइट। ज़्यादा निफ्टी पे फोकस करेंगे, निफ्टी के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न में क्या हो सकता है उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग भी इलियट वेव कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।